लेबनान में अपनी जड़ें जमाए बैठे हिजबुल्लाह ने इजरायली सेनाओं के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। जिस तरह इजरायली सेना लेबनान के लोगों को घरों से भागने पर मजबूर कर रही है। हाल ही में इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दक्षिणी लेबनान, बेका और टायर शहर को खाली करने का आदेश दिया है। वैसा ही अब हिजबुल्लाह ने उत्तर की 25 बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ करने का फैसला किया। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेटलर्स को इलाका छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि ये बस्तियां इजरायली सुरक्षा बलों की सैन्य चौकियां बन गई हैं, जहां लेबनान पर हमला करने के लिए इजरायली सेनाएं तैनात हैं। इसके चलते हिजबुल्लाह ने उन्हें अपने हवाई और मिसाइल बलों के लिए वैध सैन्य टारगेट घोषित कर दिया है। साथ ही बसने वालों से जल्द ही खाली करने का आदेश भी दिया है। किरियत शमोना, एलेट हाशाहर, हदजोर, हागलिलेट, कारमेल, मालोट, एवन मेनाचेम, नहरिया, रोशपीना, शमीर शाल, मेरोन, कपरी, अबिरिम, डाल्टन, नेवेजिब, काट्रजन, कफर हनानिया, मनोट, कफर वाद्रिम, हराशिम, बिरिया और किदमत वसी बस्ती को लेकर फरमान जारी हुआ है। बताया जाता है कि ताज़ा आदेश हिजबुल्लाह के ऑपरेशन रूम की ओर से जारी की गई चेतावनी के बाद आया, जिसमें खुलासा हुआ था कि इजरायली सेना ने उत्तरी बस्तियों में आवासीय इलाकों के भीतर अपने अधिकारियों और सैनिकों के ठिकाने बनाना शुरू कर दिया है। हाइफा, तबराया और अक्का जैसे प्रमुख शहर भी बस्तियों के पड़ोस के भीतर से ऑपरेट सैन्य ठिकानों की मेजबानी करते हैं, जो लेबनान के खिलाफ हमले में योगदान करते हैं। हिजबुल्लाह ने बसने वालों को चेतावनी दी कि वे अपनी सुरक्षा के लिए अगली सूचना तक इन सैन्य सुविधाओं के पास न रहें। हिजबुल्लाह समूह ने हसन नसरल्लाह को याद करते हुए इजरायल को चेताया कि जब तक गाजा और लेबनान के खिलाफ हमले बंद नहीं होते, तब तक उत्तरी बस्तियों को इजरायलियों से खाली रखा जाएगा। दावा है कि चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह ने हाइफा के दक्षिण में गुलानी ब्रिगेड से जुड़े इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर हमला किया। हिजबुल्लाह ने खुलासा किया कि यह अड्डा, जिससे इजरायली सेटलर्स काफी हद तक बेखबर थे, मगर ये मौजूदा संघर्ष में नामित सैन्य लक्ष्यों में से एक था। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने कई इजरायली मिलिट्री साइटों और बस्तियों पर ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया। हमलों की शुरुआत तड़के किरियत शमोना की बस्ती को निशाना बनाकर रॉकेटों की बौछार से हुई, जो आगे चलकर आयता अल-शाब के पास इजरायली सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाकर किए गए अभियान के साथ बढ़ गई। दोपहर तक प्रतिरोध ने दक्षिणी तेल अवीव में तेल नौफ एयरबेस पर हमला करने वाले ड्रोनों के झुंड को लॉन्च किया। लड़ाकों ने सफद में एक महत्वपूर्ण खुफिया केंद्र मीसर बेस पर रॉकेट हमला किया। इसके बाद उत्तरी हाइफा में क्रिएट को निशाना बनाकर एक और हमला किया गया। बताया जाता है कि जैसे जैसे अभियान तेज होते गए, इजरायली सैन्य ठिकानों और बस्तियों को निशाना बनाकर रॉकेट हमलों में भी इजाफा हुआ। इसमें एलेट बेस पर तैनात इजरायली सैनिकों पर हमला और रास अल नौकौरा के अल मशरीफा में एक और हमला शामिल था। हमलों की लहर कम नहीं हुई। लड़ाकों ने कई रणनीतिक साइटों पर एक के बाद एक हमले किए। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने नोरा बेस पर ड्रोन और रॉकेटों की बौछार कर दी।